नमस्कार। किड्स एंड पेरेंट्स की खूबसूरत दुनिया के मोटिवेशनल किड्स एंड पेरेंट्स सेशन में मैं सोम आप सबका स्वागत करता हूं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक एक चीज हमेशा कायम रहती है, जिज्ञासा, प्रश्न। एक बहुत पुराने काव्य की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जीवन का आधार प्रश्न है, मौलिकता का विस्तार प्रश्न है, यह हर घटना चक्र का सूक्ष्म बिंदु है, हर आविष्कार की जननी प्रश्न है। प्रश्न नहीं तो जीवन नहीं। प्रश्न का अर्थ यहाँ जिज्ञासा से ही है। मनुष्य के पैदा होने से लेकर उसके अंत तक मनुष्य कई प्रकार के प्रश्नों से घिरा रहता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं, अर्थात उसमें प्रश्न करने की ताकत खत्म हो जाती है, तो वह एक जड़ वस्तु के समान है। वह फिर किसी भी प्रकार की नई आवश्यकताओं की खोज करने में सक्षम नहीं रहता। प्रकृति ने सभी प्रश्नों की कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितना, इन सभी प्रश्नों की संरचना हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव सोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए की होती है। परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र वृद्धि होती है, वैसे वैसे हम इन प्रश्नों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नेगेटिव बार्गेनिंग, नेगेटिव सोर्स कलेक्शन या फिर अपनी किसी लिमिटेशंस के लिए प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी प्रश्न करने की इच्छा शक्ति खत्म होती जाती है। बच्चों के पैदा होते ही उनमें प्रश्न करने की शक्ति या फिर यूं कहें उनकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो जाती हैं। शुरू में वे अपने हाव भाव के जरिए प्रश्नों को प्रकट करते हैं। जैसे जैसे शब्दों को प्रयोग करना शुरू करते हैं, फिर वे उसे बोलकर अपने प्रश्नों को पूछते हैं। परंतु हर प्रश्न के पीछे उनकी जिज्ञासा जो छिपी होती है, वह उनके अंदर एक पॉजिटिव मानसिक सोच को डेवलप करने का प्रतीक होती है। प्रश्न करना हर बच्चे का जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार है और उसका उत्तर देना हर माता पिता का कर्तव्य है। प्रश्न के उत्तर बच्चे के ब्रेन में एक पॉजिटिव मेंटल फूड का काम करते हैं। जिस प्रकार बच्चे की अच्छी शारीरिक क्षमता के लिए उसे अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छे बौद्धिक विकास के लिए उसे उसके प्रश्नों के सही उत्तर मिलने आवश्यक हैं। यदि सही प्रकार का भोजन शरीर को नहीं मिलता, तो वह शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जो हमें दिखाई देता है। परंतु यदि सही प्रकार का ब्रेन फूड उन्हें नहीं मिलता, तो वे बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। नई चीज़ों को ट्राई करने से उन्हें डर लगता है, कॉन्फिडेंस लिमिटेड हो जाता है और इस प्रकार वे अपनी लिमिटेशंस में बंद कर कार्य करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के इस स्वभाव से दुखी हैं, परेशान हैं कि उनके बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाते, या वे उत्तर जानते ही नहीं हैं, या फिर अपने किसी व्यक्तिगत कारण से वे उन प्रश्नों को अवॉइड करते हैं और बच्चों को डांट कर चुप करा देते हैं। हर परिस्थिति में जब भी कभी बच्चे को उसके क्वेश्चंस के प्रति अवॉइड करने की सिचुएशन मिलेगी, तो वहाँ पर उसकी जिज्ञासाओं की क्षमता लिमिटेड होती चली जाएगी। एक शोध के अनुसार जब बच्चे कोई प्रश्न करते हैं, तो वे रिसेप्टिव मोड में होते हैं, अर्थात उस समय उन्हें जो भी उत्तर मिलता है वे उसे आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं। परंतु यदि अगर उसी स्थान पर उनके प्रश्न को उस समय अवॉइड कर दिया जाए या उनकी जिज्ञासा को रोक दिया जाए, तो उनके क्यूरियोसिटी सेल्स ब्रेन में डेड होना शुरू कर देते हैं और बार बार यह प्रक्रिया होने के बाद बच्चों में कुछ नया करने की सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो ताकत होती है, वह कमजोर पड़ जाती है। बच्चों के प्रश्नों से परेशान होने के स्थान पर माता पिता को इस बात से अधिक चिंतित होना चाहिए कि आज मेरे बच्चे ने कोई नया प्रश्न क्यों नहीं किया,
या आज मैं उसे कोई एक नई जानकारी क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बच्चे को एक भी दिन बिना हेल्दी बॉडी फूड के नहीं रखते हैं, उसी प्रकार हम किसी भी बच्चे को किसी एक दिन भी विदाउट हेल्दी ब्रेन फूड के भी नहीं रख सकते। हर रोज बॉडी की तरह ही ब्रेन को भी अपने फूड की आवश्यकता है, जिससे वह हमेशा निरंतर गतिमान रहकर एक बच्चे के ड्रीम्स को सीक्वेंस करने में उसकी सहायता करे। जितने ज्यादा प्रश्न उतने ज्यादा सक्षम। एज ए पेरेंट आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज और बच्चों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाइए। यदि बच्चे स्वयं से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो उनके आसपास इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए जिससे उन्हें उस चीज़ को जानने की जिज्ञासा हो, जिससे वह उसी चीज़ को लेकर प्रश्न क्रिएट करें। जब भी बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो कुछ न कुछ उनके ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। यदि आप आंसर देने में सक्षम ना हो तो बच्चों के सामने बिल्कुल सही तरीके से उसे पेश करते हुए बच्चों में और खुद में रेफरेंस हैबिट को डेवलप करने का तरीका अपनाइए। क्योंकि जब भी कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर तो ज़रूर होता है, यहाँ नहीं तो कहीं और। सिर्फ उस उत्तर को खोज कैसे करनी है, इसके लिए बच्चों को और खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। सही वक्त पर पूछा गया सही प्रश्न और उस सही वक्त पर उसका सही जवाब बच्चे के जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बड़े होने के बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सीखना बंद कर देते हैं, अर्थात हम प्रश्न करना बंद कर देते हैं। जीवन को गतिमान और सफलताओं की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रश्न कीजिए, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढिए और बच्चों को भी उसके लिए अधिक से अधिक प्रेरित कीजिए। जीवन की कठिन धरा पर जिज्ञासा के इन अंकुरों को अपने अनुभव, ज्ञान और संयम से सींचकर आप एक नए कल का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए किया जाता है, उसी प्रकार बच्चों के अंदर नॉलेज शेयर की ये इन्वेस्टमेंट उनके ड्रीम्स को समझने और उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता ज़रूर करेगा। सभी पेरेंट्स की ओर से बच्चों को 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। तुम प्रश्न करो, हम प्रयत्न करेंगे, हर जिज्ञासा की नींव भरेंगे। तुम हंसकर सुखद भविष्य का वरण करो, हम हर सपने का श्रृंगार करेंगे। मोटिवेशनल पेरेंटिंग के अगले सेशन में हम बच्चे और सपने इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। नमस्कार।